हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की इस सीरीज का टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरोसन ग्रैन्यूल। फार्मास्यूटिक फर्स्ट में भी है और आपको अलग अलग चैप्टर्स में और अलग अलग सब्जेक्ट में भी इफरोसन ग्रैन्यूल से। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे इफरोसन ग्रैन्यूल मतलब क्या और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरोसन ग्रैन्यूल्स देखेंगे, उसके अलग अलग मेथड देखेंगे, वेट ग्रैनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। सो इस वीडियो को और इस लेक्चर को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सभी टॉपिक की जो सभी टॉपिक ही अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Effervescent granule. The effervescent granule are specially prepared by solid dosage form of medicament meant for internal use. तो effervescent granule किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? इनको सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट से प्रिपेयर किया जाता है इंटरनल यूज के लिए। तो effervescent granule को क्यों बनाया? तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखा था, आपने देखा होगा कि एंटासिड जब भी एसिडिटी होती है तो आपने ऐड देखी होगी 6 सेकंड में काम करे इनो, एसिडिटी होती है तो इनो में एफरोसन ग्रैनुल होते हैं। आपने देखा होगा जब वो पानी में डालता है जैसे उसके बबल्स आते हैं, तो जो भी उसमें होती है एफरोसन ग्रैनुल्स होते हैं इसमें। और आपको इनो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा और समझ में आया होगा कि एफरोसन ग्रैनुल किस तरह के होते हैं। तो आप बात करेंगे इनको बनाया क्यों जाता है, पाउडर नहीं दी जाती का सिंपली। तो जो भी ड्रग्स होते हैं जिनकी स्मेल बहुत बैड होती है और जो भी ड्रग होती है उनके ओडर बहुत बैड होती है, मतलब टेस्ट बहुत बैड होती है और उनके सोल्युबिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ ड्रग के, उन ड्रग को इफरोसन ग्रैनुल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि उनके किस तरह से इफरोसन ग्रैनुल हो गए, तो इनको किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरोसन ग्रैनुल्स। तो सबसे पहले मेथड क्या है? prepared by two methods, by heat और dry granulation method और wet granulation method। तो सबसे पहले मेथड है हीट और ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। अ लार्ज पोरोसिलिन डिश और स्टेनलेस स्टील ऑपरेटिंग डिश प्लेस्ड ओवर द बॉइलिंग वाटर बाथ। तो मतलब क्या कहा जाता है कि पोरोसिलिन डिश होती है और या स्टेनलेस स्टील की जो भी डिश होती है इनको किस वाटर बाथ के ऊपर रखा जाता है। द डिश मस्ट बी सफिशियंट हॉट बिफोर ट्रांसफरिंग इट इनटू द डिशेस। मतलब जो भी डिश होगी बहुत अच्छी से और सफिशियंट अमाउंट में उसको गर्म करना है, हमें जो भी कंपाउंड है उसमें ऐड करने से पहले। एंड नेक्स्ट है हीट अप स्लोली। लास्ट में देखो, हीट अप स्लोली टू इंश्योर रैपिड लिबरेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सिट्रिक एसिड। मतलब फिर इसको हीट करते रहना है जब हम कंपाउंड डालेंगे और इंश्योर करना है और तब तक करते रहना है सिंपली कि जो भी पानी का लिबरेशन हो, मतलब वाटर का जो भी इवापोरेशन है क्रिस्टलाइजेशन में जो भी वाटर होता है वाटर लिबरेट होना चाहिए स्पीडली, इसके बारे में देखना है फ्रॉम सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड आप बोलेंगे किस तरह से आया? तो जब भी हम हीट मेथड यूज करते हैं उसमें हम सिट्रिक एसिड का और अलग अलग कंपाउंड होते हैं अलग अलग मेथड्स में उनका यूज किया जाता है। यहाँ पर सिट्रिक एसिड की बात की तो सिट्रिक एसिड का यूज किस लिए होता है कि उस सिट्रिक एसिड में जो भी वाटर होता है उस वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका यूज यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन और ग्रेनुलेशन मेथड के लिए किया जाता है। और ये वाटर है जब तक लिबरेट होना चाहिए इस तरह से उसको हिट करना है स्लोली। क्लियर? मतलब जो भी अगर आप देखते होंगे कंपाउंड हमने ले लिया है उसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ किया है, सिट्रिक एसिड में जो भी कंपाउंड होगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और लिबरेट हो जाएंगे और तब तक हमें इंश्योर करना है कि अच्छे से हिट करना है। उसके बाद क्या मेथड है? इफ हीटिंग ऑफ डिश डिले द पाउडर विच इज एडेड विल हीट अप स्लोली एंड द लिबरेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल गो ऑन इवापोरेटिंग साइमल्टेनियसली। मतलब जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सब कुछ इवापोरेट हो जाएंगे साइमल्टेनियसली, उसको अच्छे से हीट करेंगे। तो उसके बाद जनरली हीटिंग टेक्स प्लेस 1 to 5 मिनट, मतलब जनरली हीटिंग 1 से 5 मिनट तक उसको हीट करते रहते हैं। द डैम यहाँ पर क्या हुआ, जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन में का जो भी वाटर था वो सब कुछ लिबरेट हो गया है अच्छे से उसको हीट करने की वजह से। उसको हमने 1 से 5 मिनट तक उसको अच्छे से हीट किया। The damp masses pass through the sieve. The prepared the granules of suitable size, drying in oven not exceeding 60 डिग्री सेल्सियस, देन पैक इन कंटेनर। तो उसके बाद डैम्प मैस मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि अगर गर्म करते हैं तो पाउडर को उसके उसमें जो भी क्रिस्टलाइजेशन में भी वाटर होता है वाटर लिबरेट हो गया है। तो अब डैम्प मैस मतलब जो भी बड़े बड़े उसके
जो भी मास बना जाएगा, मतलब थोड़ा थिक मास बना जाएगा, कुछ कुछ जगह पर कुछ छोटे अमाउंट में पार्टिकल्स बन जाएंगे, लार्ज अमाउंट में बन जाएंगे। तो डैम्प मास मतलब जो भी बहुत थिक और बड़ा मास बना है ना, उसको अगर सीव से पास करना है, मतलब सीव मतलब यहाँ पर आपको सीव दिख रही होगी। तो सीव मतलब सीव से उसको क्या करना है, सभी जो भी पाउडर है उसको पास करना है अच्छे से, जिससे क्या होगा, सुटेबल साइज के, मतलब एक सेम और अच्छे साइज के, यूनिफॉर्म साइज के उसके पार्टिकल बन जाएगी उसमें से पास करने के बाद। और फिर उसको क्या करना है, ओवन में जाकर ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद क्या याद रखना है कि 60 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर होना चाहिए। बाद में वो जो भी हम क्या करेंगे अभी, सिंपली फिर से एक मैं शॉर्ट में वो एक बार बताता हूँ। सबसे पहले क्या किया कि हमने डिश ये वाटर बाथ पर रखी, उसमें फिर ऐड किया जो भी हमारा कंपाउंड था। उसके बाद फिर हमने देखा कि सिट्रिक एसिड जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो लिबरेट हो रहा है कि नहीं, लिबरेट होने तक उसको अच्छे से हीट करना है। बाद में उसको हीट करते गए, और हीट करने के बाद क्या हो कि जो भी सभी वाटर था, पार्टिकल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो सभी ये ऑपरेट हो गए। उसको 1 से 5 मिनट तक जनरल हीट करते रहे। बाद में जो भी टाइम पास हुए, मतलब कोई बड़े बड़े साइज के मास बन गया, कुछ छोटे साइज के पार्टिकल बन गए, बड़े साइज छोटे साइज अलग अलग साइज के बन गए। तो इनको क्या हमने क्या किया, सीव से पास कर दिया। सीव में से उसको पास करके यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स और जो भी ग्रैन्यूल से उसको बनाया। और बाद में क्या किया, उसको ओवन में जाकर ड्राई किया। और ओवन में भी 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में ही उसको अच्छे से ड्राई कर दिया। और उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद हमने कंटेनर में उसको पैक कर दिया। तो ये मेथड थी ड्राई हीट ग्रैनुलेशन मेथड, सॉरी ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। मतलब उसके बाद हम देखेंगे इस मेथड से हम बना सकते हैं ग्रैन्यूल्स। तो नेक्स्ट जो मेथड है, वेट ग्रैनुलेशन मेथड। इन दिस मेथड द मिक्स्ड ingredient और मॉइस्चर विथ नॉन एक्वियस लिक्विड, एग्जाम्पल अल्कोहल। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी यहाँ पर मिक्सचर होता है उसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है और मॉइस्चर किया जाता है नॉन एक्वियस लिक्विड के साथ, जैसे कि अल्कोहल। मॉइस्चर किया जाता है मतलब आपको पता चल जाएगा कि बहुत कम अमाउंट है, उसको सिर्फ थोड़ा सा उसको क्या करना है, जैसे कि अल्कोहल में थोड़ा थोड़ा उसको अल्कोहल लगाना है, और उसको अल्कोहल थोड़ा सा उसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उसको पूरा डिजोल्व नहीं करना अल्कोहल में। अल्कोहल में सिर्फ उसको मॉइस्चर करना है और थोड़ा सा मिक्स करना है अल्कोहल में। इस मेथड में इस तरह से नॉन एक्वेस लिक्विड को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर अल्कोहल लिया है। तो सिंपली क्या करना है कि अगर हमने इंग्रेडिएंट ले लिया तो उसमें थोड़ा सा अल्कोहल लाकर उसमें मिक्स किया करना है और मॉइस्चर्ड करना है। To be prepared a coherent mass which they pass through sieve number 8 and dried in oven at temperature not exceeding 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, सिंपली हम अल्कोहल में हमारा इंग्रेडिएंट था उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया, उसको थोड़ा सा हम क्या बोल सकते हो, उसको मिक्स करने के बाद क्या होने वाला है आपको पता है कि पार्टिकल्स के थोड़ी थोड़ी कोहेरेंट मास बन जाएगा उसको मिक्स करने की वजह से। यहाँ पर याद रखना है हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, बहुत सारा अल्कोहल डालकर उसको सेम मतलब बना नहीं रहे, अल्कोहल डालकर उसको पिक्चर नहीं बना रहे, वहाँ पर मॉइस्चर कर रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा अल्कोहल। बाद में उसके कोहेरेंट मास प्रिपेयर हो गया, और उसको सीव नंबर 8 से उसको पास करेंगे। सीव नंबर 8 मतलब जो भी मैंने यहाँ पर सीव दिखाई है, यहाँ पर जो भी दिखाई है, यहाँ पर जैसे हम अगर बात करेंगे तो हम जब यहाँ पर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सी होती है, उसको नंबरिंग दी जाती है कि उसके साइज़ और शेप के अनुसार सीव नंबर 1 2 3 4। उसके बारे में आपको सीव के बारे में आगे आप सीखोगे तो आप आगे नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगे इन फ्यूचर आप जब सीखते जाओगे तो आपको शिव नंबर के बारे में और शिव के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी किस तरह से होती है। तो आप यहाँ पर सिंपल याद रखो कि जो भी शिव नंबर 8 है उसको भी याद रखना है, उसको उसमें से पास करना है, जिससे कि जैसे मैं हमने ड्राई मेथड में भी किया था उस तरह से। यहाँ पर हीटिंग वगैरह कुछ नहीं, मतलब सिर्फ उसको क्या करना है, मॉइस्चर किया है अल्कोहल में, बाद में जो भी कोहेरेंट मास क्रिएट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, शिव नंबर 8 से पास करेंगे। और उसके पास करने के बाद हमें सेम साइज़ के और यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रैनुल्स मिल जाएंगे। बाद में उसको क्या करना है, ओवन में ड्राई करना है, और टेम्परेचर जैसे उसी तरह 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर उसको ड्राई करेंगे, और ड्राइड ग्रैनुल पास टू द सीव टू ब्रेक ल्यूम्स, मतलब जब ये ड्राई होते हैं, ड्राई करने के बाद फिर से उनको सीव से पास करना है। ल्यूम ब्रेक द ल्यूम्स मतलब जो भी बड़े बड़े साइज़ के कुछ बन जाते हैं या कुछ चिपक जाते हैं बहुत सारे ग्रैनुल्स एक दूसरे को, इनको ब्रेक करने के लिए फिर से सीव से उनको पास किया जाता है और फिर उसको पैक कर दिया जाता है। ये रही वेट मेथड। उसको अगर फिर से शॉर्ट में बताओ तो सिंपल हो, उसको मॉइस्चर करना है अल्कोहल में,
और उसका जो भी कोहेरेंट मास तैयार होगा उसको सिव नंबर 8 से पास करेंगे, ड्राई करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस तक, और बाद में उसको फिर से एक बार निकाल देने के बाद जो भी लूम ब्रेक करने के लिए सिम में से पास करेंगे, और अब हमारा जो भी ग्रेन्यूल से प्रिपेयर हो जाएंगे और फिर उसको हम पैक कर देंगे। आई होप आपको दोनों भी मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको 100% आंसर दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर ज़रूर कनेक्ट हो जाए, वहाँ पर मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी।